चाहिए। हाँ, नहीं ये होना लीजिए चाहिए। बड़ी खबर इस समय की, कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि देखिए अभी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है उसके लिए औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये जानकारी हमें मिल गई है। कल सुबह 11 बजे बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 28 से 29 मंत्रियों के शपथ लेने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। 2 मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसमें एक महिला चेहरा शामिल हो सकता है। ये देखिए, ये इनविटेशन जो है वो तैयारियों का भी आप देखिए किस तरीके की भव्य तैयारियां चल रही हैं, और जाहिर सी बात है तैयारियां होनी भी चाहिए। बंगाल में बीजेपी जो है वो इतिहास रचने जा रही है। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन 2 से 77 और 77 से 207 ये जो सफर बीजेपी ने 10 सालों में तय किया है, ये एक बड़ा चुनौती भरा और जिसे कहा जाए मुश्किल सफर रहा है। और अब बीजेपी यहाँ पर शपथ लेने जा रही है। कल सुबह 11 बजे जी न्यूज़ के पास ये निमंत्रण पत्र मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव कॉपी हम इस समय आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर। इसमें 11 बजे का टाइम है, लेकिन हालांकि अभी मुख्यमंत्री का नाम इस पर नहीं है और हमें इंतज़ार है, क्योंकि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह यहाँ पर मौजूद है। आरपी सिंह जी का मैं रुख करना चाहूँगी। आरपी सिंह जी, निमंत्रण कार्ड तो हमें मिल गया, हमने अपने दर्शकों को दिखा भी दिया, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं हमको समझ में आ पा रहा है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी हम मान के चल रहे हैं। देखिए ये कार्ड हम दिखा रहे हैं इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर। सुबह 11 बजे कल शपथ ग्रहण समारोह। तो कल वहाँ मिलते हैं आपको 11 बजे, हम भी मिलेंगे, आप भी आइएगा। परंतु जो अभी मेरी बहन कह रही थी कि मुसलमानों के लेकर कुछ अलग से काम किया जाता है। आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, सूर्य घर, विश्वकर्मा स्कीम, किसान सम्मान निधि, PM आवास योजना, ऐसी तमाम स्कीम्स हैं। कृपा कर अपनी रिसर्च टीम को बोलो चेक करें कि इनमें मुसलमान कितने लाभकारी हैं। लगभग 30 से 34% तक लाभकारी मुसलमान हैं, जबकि पॉपुलेशन 14 से 15% है। तो सरकार कभी कोई भेदभाव नहीं करती। मुझे याद है अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में ये गांव मुसलमानों का है तो यहाँ पर बिजली पहले जाएगी, हिंदुओं के गांव में बिजली बाद में, ऐसे भेदभाव होता है। परंतु आज वैसा भेदभाव कहीं नहीं है। और सरकार चलाना और काम है, पार्टी के नाते से बयान करना, बयान देना अपनी जगह है, अपने भाव को प्रकट करना अपनी जगह है। परंतु मैं आज फिर आपके माध्यम से बंगाल के मुसलमानों को, जो कि मैं बांग्लादेशियों की बात नहीं कर रहा जी, को अश्योर कर रहा हूँ कि कहीं किसी प्रकार का सरकार के तरफ से कहीं भेदभाव नहीं होगा। ठीक है सोफिया जी, आपको उम्मीद करती हूँ कि इस आश्वासन के बाद, एक बड़े नेता हैं आरपी सिंह जी और ये आश्वासन आपको दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं, और उस लाइन पर ही 13 साल उनको सत्ता में आए हुए हो गया है। उम्मीद है कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है। करती हूँ पश्चिम बंगाल की रेसिडेंट होने के नाते, खासकर माइनॉरिटी वर्ग से आने, चूंकि ये भी माइनॉरिटी से ही बिलोंग करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मुसलमानों का विकास हो, बल्कि पश्चिम बंगाल में जो माइनॉरिटीज हैं उसमें जैन, सिख, बौद्ध सब लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल भी इस तरीके की, सबसे पहले तो इनको ये करना चाहिए ना कि इनके जो लोकल नेता हैं उनको किसी भी तरीके की, इस तरीके की भद्दी टिप्पणी या माइनॉरिटी को किसी भी तरीके से डर और इस तरीके के संदेह जो है वो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विश्वास जीतना होगा। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान हैं वो विकास नहीं चाहते या वो भाजपा को नहीं चाहते, लेकिन कई सालों से ना जो चीजें जो होती रही हैं, मुझे लगता है अब वो रिवाइंड करने की जरूरत है, नई शुरुआत की जरूरत है। और मुसलमानों को या माइनॉरिटी को मुझे लगता है कि अभी अपने विश्वास में लेकर काम करने की जरूरत है। यही मैं आशा भी करूंगी और यही मेरा। और देखिए हम इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान होगा हम फौरन अपने दर्शकों को बताएंगे। हालांकि हमारे जो सूत्र हैं वो बहुत पुख्ता रूप से हमें जानकारी दे रहे हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ कल सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी ले सकते हैं।